हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में BD 204 के योग शिक्षा के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। यह आपके यूपी बीएड सेकेंड ईयर के जो भी एग्ज़ाम होता है, सेकेंड ईयर जो फाइनल ईयर में होता है, उसमें इस कोड से बहुत क्वेश्चन आता है। सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें लड़ जाएगा। तो आप सभी लोग पढ़िए, खूब अच्छा से रिवीजन कीजिए और एग्जाम में जाइए और पूरा का पूरा सवाल बनाकर आइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह क्या है? योग शिक्षा। इसका नाम है योग शिक्षा। यह है BD 204 BD 204 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में है कि नास्तिक दर्शन कौन से हैं। तो इसमें से जितने भी ऑप्शन में से नास्तिक दर्शन कौन है, तो सभी का सभी ऑप्शन सही, इसलिए इसमें राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी अ भी सही है, चार्वाक दर्शन, ब भी सही है, जैन दर्शन, स भी सही है, बौद्ध दर्शन। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इसके बाद 2 नंबर में है कि वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है। तो इसमें अंतिम सार क्या है? तो इसका भी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी सभी का सभी ऑप्शन सही है। अ में है ब्राह्मणों का चिंतन, ब में है अनयकों का चिंतन, और स में है उपनिषदों का गूढ़ चिंतन। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? इसमें भी करेक्ट है। आइए 3 नंबर देखते हैं। 3 में है कि जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने भागों में निर्मित माना गया है। तो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4। कितना होगा? 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो 4 नंबर सवाल देखिएगा है कि गीता में भक्त का मार्ग किससे बताया गया। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी सभी का सभी ऑप्शन सही है। अ में है ज्ञान को, ब में है भक्ति को, और स में है कर्म को। इसका सभी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 5 नंबर में है कि योग जीवन में आत्मा का मिलन है। यह परिभाषा किसने बताई है। तो किसने बताई? तो इसका सही उत्तर है वेदांत में। किसने बताई है? वेदांत में बताई गई है। इसके बाद 6 नंबर में कि योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। किसका है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। इसके बाद 7 नंबर में है कि त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं। तो त्रिगुण के अंतर्गत सभी इसमें है, जो सभी का सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अ में है सत्वगुण, ब में है कि रजोगुण, और स में है कि तमोगुण। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका आपको PDF चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ से आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। और इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ हम डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में कि यौम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों का पालन बल दिया गया है। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यानी अहिंसा, सत्य एवं अस्तित्व, ब्रह्मचर्य एवं अपग्रह। ठीक है, अपरिग्रह। ठीक है, सभी का सभी ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 9 नंबर सवाल है कि योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, अ एवं ब दोनों। अ भी सही है, स्थिरता पूर्वक बैठने को और सुख पूर्वक बैठने को। सभी का सभी इसमें देखिए ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में कि सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। यानी अ में है कि आध्यात्मिक दुख से, ब में है कि आदि वैदिक दुख से, और स में है कि आदि भौतिक दुख से। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? इसमें भी करेक्ट है। 11 नंबर में है कि ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है। कथन किसका है। तो सही उत्तर होगा शंकराचार्य का है। किसका है? शंकराचार्य का। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं। तो 12 में कि उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ यानी 2।
13 में है कि किन साधनों का अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे योग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म से की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा जैन धर्म से। किससे होगा? जैन धर्म से। 14 में है कि योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा हिरण्यागर्भ को। ठीक है। इसके बाद देखिए 15 में है कि योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? सही उत्तर होगा श्रीमद् भागवत गीता में है। किसमें है? श्रीमद् भागवत गीता में है। 16 में है कि गीता के कौन कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द होगा 4/1, 2, 3। ठीक है। अब आइए 17 नंबर सवाल पर। 17 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। तो 17 में कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया है? तो सही उत्तर होगा सूर्य को। 18 में कि आदि की उत्पत्ति होती है, तो कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सही होगा मानसिक स्तर से। 19 में कि समान व्याधि उत्पन्न होती है, सही उत्तर होगा और नंबर यानी वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण। 20 नंबर में कि किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर व होगा ऋग वेद में। 21 में है कि राजयोग के अंग कितने हैं? तो सही उत्तर होगा 8 गो है। कितना है? 8 है। इसके बाद आइए 22 नंबर सवाल पर। तो 22 नंबर में है कि हठ योग के अंग कितने हैं? सही उत्तर होगा 6 गो। 23 में है कि विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं? सही उत्तर होगा 9। 24 में है कि आत्मा के विभाग है, तो जितने भी है सभी का सभी ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त सभी है। अ में है बुद्धि, ब में अर्धचेतन, स में है चेतन। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 25 में है कि पराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर होगा 10। कितनी होती है? 10 होगा। आइए इसके बाद 26 नंबर सवाल पर। 26 में है कि वर्तमान समय में प्रधानतः कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन है? इसमें कौन सी विचारधारा प्रचलन नहीं है? सही उत्तर होगा पारसी विचारधारा। ठीक है। इसके बाद 27 में है कि वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधारा कौन कौन से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी राधा स्वामी भी सही है, ब्रह्मा कुमारी भी सही है और सिख पंथी भी सही है। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 28 में उत्साह, साहस, धर्म, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा आध्यात्मिक योग का। इसके बाद आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं। उनसे संसार सागर से पार करने की मुक्ति की युक्ति का ही नाम का है योग है। यह परिभाषा किसने दिया था? सही उत्तर होगा याग वल्लभ ने। किसने दिया था? याग वल्लभ ने दिया था। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। 30 में कि किसने कहा था कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा जेंटिल ने कहा था। किसने कहा था? जेंटिल ने कहा था। इसके बाद 31 में है कि अपने आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना, यह परिभाषा किसने दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब डॉक्टर राधा कृष्णन ने। 32 में है कि भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स भारतीय दर्शन शास्त्र। इसके बाद 33 में है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किस समस्त विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द होगा हिरण्यगर्भ को। इसके बाद 34 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें सही है उपयुक्त सभी, यानी सभी का सभी ऑप्शन सही है। देखिए अ में है कि दिग्गणीय युग धातु समाधि है। ब में है कि रुद्धादिगणीय युद्ध धातु या युजी योगे है। स में है कि चुरादिगणीय युद्ध धातु यह संयम है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। तो 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 में है कि भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग हुआ है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 होगा तकनीक एवं समान अर्थ दोनों में। ठीक है। 36 में कि हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में निम्न में से कौन से योग वर्णक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ निरोध योग एवं कर्म योग। इसके बाद है 37 नंबर के हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में वर्णित कर्म योग संहिता के कुल कितने अध्याय हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 14। 38 में कि हिरण्य गर्भ योग शास्त्र संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा आहिर बंधु संहिता से। इसका 39 में है कि हिरण्य गर्भ योग शास्त्र निम्न में से कौन से अध्याय तंत्र मोक्ष तंत्र के नाम से परिचित है? सही उत्तर होगा बराहवाद तंत्र। कौन है? बराहवाद तंत्र इसका राइट आंसर है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 40 पाते हैं। 40 में कि 100 परंपरा के अनुसार हठ योग का प्रवर्तक निम्न में से कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 होगा आदिनाथ भगवान शिव। इसके बाद 41 में है कि पौराणिक परंपरा में हठ योग के प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी को। यानी अ में है मार्कंडेय भारद्वाज, ब में है कि जैमिनी पराशर, स में है कि भृगु एवं विश्वामित्र। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में है कि ब्रह्मदैवर्त पुराण के अनुसार हठ योग का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा ब्रह्मा जी को। इसके बाद 43 में है कि योग का आधारभूत ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी। यह में है कि प्राचीन उपनिषद 600 ईसा पूर्व में पूर्वोत्तर, ब में है कि श्रीमद् भागवत गीता 500 ईसा पूर्व, स में है कि पतंजलि योग दर्शन या 300 ईसा पूर्व। इसमें सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पाते हैं। तो 44 में है कि हिरण्य गर्भ निम्न में से किसका रूप है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब ब्रह्मा जी का। इसके बाद 45 में है कि पुराणों के अनुसार योगी दत्तात्रेय निम्न में से किस अवतार थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ विष्णु जी के। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर। तो 46 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। 46 में है कि योग का कौन सा दर्शन योग के दर्शन के अत्यधिक समीप है? सही उत्तर होगा सांख्य दर्शन। इसके बाद 47 में है कि यह एक अत्यंत तेजस्वी एवं अमूल्य रत्न है जो दुखी जीव को शांति प्रदान करता है। गीता हमको आध्यात्मिक ज्ञान से निपुणता देती है। यह कथन है किसका? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। 48 में है कि योग सूत्र की रचना किसने किया था? सही उत्तर होगा पतंजलि। 49 में कि योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की शब्द से हुई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 होगा युग से। कितना है? युज से हुआ है। इसके बाद 50 में कि ईश्वरवाद योग निषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? सही उत्तर होगा विवेक की ओर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर। 51 नंबर में है कि कठोर उपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब ज्ञानेंद्रियों मन और बुद्धि का नियंत्रण। 52 नंबर की पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? सही उत्तर होगा विवेक ख्याति। 53 में है कि इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करता है? सही उत्तर होगा प्रकृति एवं पुरुष। 54 में है कि पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? सही उत्तर होगा 4। 55 में है कि योग दर्शन में बुनियादी पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर होगा पतंजलि योग सूत्र। इसके बाद 56 नंबर सवाल है कि संस्कृत शब्द वेद की उत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 होगा जानना। क्या होगा? जानना इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पाते हैं। 57 में कि वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ब वेदांग।
58 में है कि योग कर्मसु यानी खाली जगह स्थान को भरना। यहाँ पर क्या भराएगा तो सही उत्तर होगा कौशल्य भराएगा। क्या भराएगा? कौशल्यम। 59 में है कि निम्नांकित में से किसे 3 मुख्य गुण अर्थात सत्य, रजस एवं तमस होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा महत्वपूर्ण। 60 में कि खाली जगह को भरना है। महाभूत अन्वय कोश का सकल घटक होता है। सही उत्तर होगा पृथ्वी का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में है कि निम्नांकित में से कौन सा कार्रवाई का अंग पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर होगा पैर। 62 में निम्नांकित में से कौन सा हमारी चेतना का एक अवस्था है? सही उत्तर होगा स्मृति। 63 में निम्नांकित में से कौन पवित्रता के गुण को प्रदर्शित करता है? सही उत्तर होगा सत्व। 64 में कि खाली जगह को भरना है। हमारी दुखी का कारण क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर होगा ब अविद्या। क्या होगा? अविद्या होगा। इसके बाद 65 नंबर में है सवाल कि महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है? तो सही उत्तर होगा अभ्यास। 66 में है कि पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा मन को संतुलित अवस्था करना, यानी मन की संतुलित अवस्था। 67 में कि चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है। सही उत्तर होगा एक स्वस्थ मन। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 नंबर पर। 68 में कि निम्नांकित में से अंतःकरण में कौन से हमारे स्मृति का अनुरूप है? सही उत्तर होगा बुद्धि। 69 में है कि पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। सही उत्तर होगा तैत्तिरीय उपनिषद से। 70 में है कि निम्न स्थान को भरना है। व्यवहार में सत्यता सादगी संभाव है। सही उत्तर होगा सत्य। 71 में निम्नांकित में से कौन पंचभूत नहीं है? सही उत्तर होगा सूर्य का प्रकाश। 72 में कि कौन त्रिगुण नहीं है? सही उत्तर होगा एकाग्र। आइए इसके बाद 72 के बाद आते हैं 73 नंबर पर। योग के संदर्भ में किसने कहा कि योग कर्मेषु कौशलम है? सही उत्तर होगा भागवत गीता। 74 में कि योग समाधि है, यह कहा है? सही उत्तर होगा महर्षि पतंजलि। 75 में कि योग सूत्र में नियम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब 5 गो। 76 में कि योग का उद्गम स्थल है। सही उत्तर होगा भारत में। 77 में किसने कहा यथार्थता के स्वरूप तार्किक चिंतन ही दर्शन है? सही उत्तर होगा राधा कृष्णन। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 78 पाते हैं। 78 नंबर में कि प्रमाण के प्रकार है। सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों, यानी प्रत्यक्ष भी होगा अनुमान भी होगा। 79 में कि योग के आदि प्रवक्ता का कौन कहलाए? सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 80 पाते हैं। तो 80 नंबर में है सवाल कि योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि। 81 में कि योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर होगा पतंजलि। 82 में कि योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। सही उत्तर होगा संस्कृत से। 83 में कि योग शब्द किस धातु से बना है? सही उत्तर हो जाएगा युज से। किसका है? युज से। युज अर्थ का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी जुड़ना, एक होना, संयोग करना। सभी का सभी ऑप्शन का है करेक्ट है। इसके बाद 85 नंबर में क्वेश्चन है कि भारत में एक मिनट भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 21 जून 2015 को। 86 में कि योग सूत्र में नियमों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर होगा 5। 87 में कि योग पतंजलि ने योग की अवस्था कितनी बताई है? सही उत्तर होगा 8। अब 88 में है कि योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर हो जाएगा 4 भागों में। इसके बाद आइए 89 नंबर पर। 89 नंबर में कि योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती है। इसी कारण योग का आशय सभी कष्टों से मुक्ति है। यह कथन किसने कहा था?
सही उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। ठीक है। 90 में कि पतंजलि ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णित किया है? सही उत्तर होगा 8। इसके बाद आइए 91 नंबर सवाल पर आते हैं। 91 में है कि योग सूत्र में यम के अंग कितने बताए गए हैं? ऑप्शन होगा 5। 92 में किसने कहा है धर्म दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव एवं मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता धारण की व्यवहारिक उपयोगिता की समझ सकते हैं? तो सही उत्तर होगा स्वामी अखिलानंद। 93 में कि चित्त की प्रवृत्तियां हैं? सही उत्तर होगा 5। 94 में है कि योग का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर होगा स्वार्गिन विकास। इसके बाद 95 नंबर सवाल पाते हैं। 95 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग के विषय में से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 अ एवं ब दोनों। अ में है कि योग का प्रचलन प्राचीन से है। ब में है कि यह एक शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। 96 में कि वेदों का प्रमाणिक मानने वाला दर्शन कौन है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 97 में किसने कहा योग निश्चित वृत्ति निरोध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 पतंजलि। 98 में कि ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? सही उत्तर होगा 7। इसके बाद 99 नंबर में सवाल है कि योग दर्शन की एकता किससे कहते हैं? सही उत्तर होगा सांख्य को। 100 में कि कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? सही उत्तर हो जाएगा देवहूति को। 101 में कि योग वासिष्ठ में वासिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश देते हैं? सही उत्तर होगा राम को। इसके बाद आइए 102 पाते हैं। 102 नंबर में सवाल है कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? सही उत्तर होगा योगी। 103 में कि यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और यह पथ को चुने जो ज्ञान की ओर ले जाता है। सही उत्तर होगा बोध का। 104 में कि लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक है? सही उत्तर होगा आचार्य आंग्यंकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 में है कि सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? सही उत्तर होगा श्री रविशंकर। 106 में है कि योग का स्वभाव होता है? सही उत्तर होगा प्रसन्न चित्त। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 107 पाते हैं। 107 में कि विद्यार्थियों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर है? सही उत्तर होगा योगा अभ्यास। 160 में कि असत्य कथन पहचाने, कौन असत्य है? 1 नंबर असत्य है, यानी योग अभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है। ठीक है, यही का है गलत है। इसके बाद 109 में कि असत्य कथन पहचाने योगा अभ्यास से, खाली जगह है इसमें, क्या बनना है? तो ऑप्शन नंबर इसका वो होगा व्यक्ति कठोर जाता है, यही गलत है। 110 में योगेश्वर किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा श्री कृष्ण को। तो आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। तो 111 नंबर में है क्वेश्चन कि आदि योगी किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शिव को। 112 में तत्व सारथी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा वाचस्पति है। कौन है? वाचस्पति मिश्र है। 113 में कि योग चित्त वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा पतंजलि ने। किसने दिया था? पतंजलि ने दिया था। इसके बाद आते हैं 114 नंबर पर। 114 नंबर क्वेश्चन है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो संस्कृत से। 115 में कि योग दर्शन धर्म के कितने अर्थों में बताया गया है? तो सही उत्तर होगा 10 में। 116 में कि बंधन और मोक्ष जैन दर्शन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 5 बताए गए हैं। इसके बाद आइए 117 नंबर पर। 117 में है कि योग कर्मेशु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 होगा गीता में। किसमें कहा गया है? गीता में कहा गया है। इसके बाद 118 में है कि कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर। तो 119 नंबर में क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ्य योजना कब तैयार की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा कक्षा से ठीक पहले। 120 में है कि संख्या शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक है कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा मन, बुद्धि, अहंकार। इसके बाद 121 में है कि पंच कलेशों का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा अविद्या। इसके बाद 122 में है कि पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा समाधि पाद। 123 में कि योग के करण है, तो योग के करण क्या है? तो सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, यानी अंत भी सही है और उसके बाह्य भी सही है। आइए इसके बाद 124 नंबर रखते हैं। 124 में है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो सही उत्तर होगा संस्कृत से। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 नंबर पर। तो 125 में है योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियाँ है क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी शारीरिक भी सही है, मानसिक भी सही है और नैतिक भी सही है। इसके बाद है कि वेदों के प्रकार कितने हैं? तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर होगा 4 प्रकार के। 127 में कि योग दर्शन के प्रणेता किसे कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा पतंजलि। 128 में कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 100 पतंजलि। 129 में कि योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? तो राइट आंसर होगा 195। इसके बाद 130 नंबर पर आते हैं। 130 नंबर में क्वेश्चन है कि योग दर्शन का साम्य दर्शन है, तो राइट आंसर होगा सांख्य। 131 में कि सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा 25 है। 132 में कि योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या है? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है, सभी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। इसके बाद 123 में कि आस्तिक दर्शन है, तो राइट आंसर होगा योग दर्शन। इसके बाद 134 में कि नास्तिक दर्शन है, तो राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी चार्वाक भी सही है, जैन भी सही है, बौद्ध भी सही है, सभी का सभी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है। 135 नंबर पर आते हैं। देखिए 135 में है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा युज से। किससे हुआ है? युज से हुआ है। 136 में है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रज्ञ के दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा आत्मा और परमात्मा। आइए इसके बाद हम लोग 137 नंबर पर आते हैं। तो 137 में है कि योग चित्त वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया है? तो राइट आंसर होगा पतंजलि। 138 में है प्रकृति की क्रियाएं हैं, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 100 होगा अ एवं ब दोनों। अ में है कि ऊपर की ओर से नीचे की ओर, और ब में है कि दिव्य एवं अदिव्य, दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। 139 में कि किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न से उच्च की ओर जाना योग का लक्ष्य है? इसका सही उत्तर होगा पतंजलि का। 140 में गीता में योग के प्रकार हैं, राइट आंसर होगा 4 है। 141 में यूज का अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, यानी एक होना, जुड़ना, मिलना, सब का सब ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। 142 पाते हैं। 142 में कि सतोगुण से अधिक प्रभावी चित्त कौन सा है? राइट आंसर होगा एकाग्र। 143 में कि योग मानव जाति, जीवन और शरीर का सुपरमैन में बदल देता है, यह किस दर्शन शास्त्री द्वारा दिया गया था? राइट आंसर होगा अरबिंदो द्वारा। इसके द्वारा दिया गया था, अरबिंदो द्वारा गया। इसके बाद 144 में है कि योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब होगा 195। 145 में कि हठ योग में कितने अंग हैं? राइट आंसर होगा 6 है। 146 में है कि योग दर्शन के प्रणेता कौन कहलाते हैं? राइट आंसर होगा पतंजलि। इसके बाद आइए
147 नंबर पर आते हैं। तो 147 में है कि योग सूत्र के रचयिता कौन है, राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। 148 में है कि योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, चाहे माना जाता है, राइट आंसर होगा पतंजलि को। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 149 पाते हैं। तो 149 नंबर में है कि योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, राइट आंसर होगा संस्कृत से। 150 में है कि योग शब्द किस धातु से बना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब होगा युज से। युज शब्द का अर्थ क्या होता है, राइट आंसर होगा इसका होगा स यानी संयोग करना। नहीं, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा, यानी जोड़ना भी होता है, एक होना होता है और संयोग भी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, द होगा। क्या होगा, द इसका राइट आंसर है। 152 में किसने कहा योग चित्त वृद्धि निरोध, राइट आंसर होगा पतंजलि ने। इसके बाद में है क्वेश्चन कि योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं, राइट आंसर होगा 4 अध्याय हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 154 पर चलते हैं। 154 नंबर में है कि योग का मुख्य उद्देश्य है, राइट आंसर होगा सर्वांगीण विकास। 155 है कि योगांडों में नियम की संख्या कुल कितनी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 100 यानी 5 गो है। 156 में कि राज योग का मुख्य उद्देश्य है, राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क नियंत्रण। 157 में कि पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है, राइट आंसर होगा 8। उसके बाद है 158 में कि हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है, सही उत्तर होगा गोरखनाथ को। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 159 पाते हैं। 159 में है कि कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है, राइट आंसर होगा सांख्य। 160 में कि योग कर्मेशु कौशलम किस ग्रंथ से में कहा गया है, राइट आंसर होगा गीता में। इसके बाद 161 नंबर पर चलते हैं। 161 नंबर में है कि कठोर उपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 100 नहीं होगा, हाँ नहीं इसका 100 ही सही होगा। इसका राइट आंसर होगा 100 शरीर एवं मन पर नियंत्रण। 162 में कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, राइट आंसर होगा सत्य। इसके बाद 163 में है कि पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है, सही उत्तर होगा समाधि पाद। 164 में है कि निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी अ में है कि प्राण जियति इति प्राण, अर्थात जो जीवात्मा के जीवन का आधार बना हुआ है वह प्राण है, ठीक है। अब आइए 165 पाते हैं। 165 नंबर में है कि योग अभ्यास का उत्तम समय है, राइट आंसर होगा प्राप्त। 166 में है कि नभि चक्रे काय विवे ज्ञानम, यह कथन किस ग्रंथ का है, सही उत्तर होगा योग सूत्र का। 167 में है कि उपनिषदों के अनुसार प्रकृति के कितने गुण बताए गए हैं, कितने चाहे गुण होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी सत्य गुण भी सही होगा, रजोगुण भी सही होगा, तमोगुण भी सही होगा, सभी का सभी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। तो आइए इसके बाद हम लोग इकाई नंबर 2 देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। अगर इस बुक का PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम वहाँ इस बुक का लिंक दे देंगे, वहाँ से खरीद लीजिए, क्योंकि यह बुक बहुत अच्छा है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।